कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में? किसी से रब्ता हुआ? हमारे खिलाफ किससे दरखास्त दी, किसने सबूत दिए? हमने बहुत जुल्म किया आपके साथ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो हुआ अच्छा हुआ। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं फ़ाइज़ का गाड़ी से टकराने के बाद काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। फ़ाइज़ को हॉस्पिटल तो मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन फ़ाइज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। फ़ाइज़ काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है तो नर्स फ़ाइज़ को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। डॉक्टर जब फ़ाइज़ की कंडीशन पता करने के लिए आता है तो नर्स उन्हें बताती है कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे, इसीलिए हमने इनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर नर्स से सवाल करते हैं इन्होंने कुछ अपने बारे में बताया है, तो नर्स उन्हें बताती है इन्होंने हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही हमें इनका वॉलेट मिला है। कहकशां बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो परेशानी के आलम में अपने बेटे रेहान को फ़ोन करती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है। रेहान को कहकशां बेगम पर गुस्सा आता है। रेहान कहकशां बेगम से कहता है आपकी इन्हीं बातों की वजह से आप में और मुझ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। कहकशां बेगम रेहान से कहते मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले तुम अपनी बीवी से पूछो, उससे जाकर पूछो किसने हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी थी और किसने हमारे खिलाफ सबूत दिए थे। रेहान जब अपनी माँ से बात कर रहा होता है, हमना ये सारी बातें सुन रही होती है। हमना कहकशां बेगम से कहती है मुझे आपकी बातों पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है आंटी। मैंने आपके लिए अपनी माँ को राज़ी किया था, वो आपको और लाइबा को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे ये सिला दे रही हैं। हरीम जब लाइबा को लुटेरों से बचाने के बाद घर लेकर आती है, हरीम के बाप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लाइबा को देखने के बाद हरीम के बाप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हरीम से कहता है लाइबा से कह दो अभी के अभी हमारे घर से चली जाए, हमारे घर में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। और लाइबा तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। हरीम लाइबा से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बाबा से बात कर लूँगी। और हरीम लाइबा को अपने रूम में लेकर चली जाती है। हरीम वापस आकर अपने बाप से कहती है सर मुदस्सर मुझे वापस छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उसे कुछ डाकू लूटने की कोशिश कर रहे थे और लाइबा बिल्कुल अकेली थी, इसलिए मैं उसे अपने घर लेकर आई हूँ। हरीम का बाप हरीम से कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? आधी रात को तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया था, उन्होंने तुम्हारा ज़रा भी एहसास नहीं किया था। क्या ये सारी बातें तुम भूल चुकी हो? हरीम अपने बाप को जवाब देती है मुझे एक एक बात याद है, लेकिन वहाँ पर लाइबा की मदद करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं उसे अपने घर लेकर आई थी। हरीम और उसका बाप जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं, ये सारी बातें सुन रही होती है, को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। उसे पता चल चुका होता है हरीम कितनी अच्छी है, ये बात अपनी माँ को भी कर चुकी होती है। लाइबा फिर हरीम से कहती है हम बहुत जालिम थे, हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया था और जो हमने आपके साथ किया है वो एक सूद था और वही सूद हम अभी चुका रहे हैं। हरीम लाइबा से कहती है मैं ये तो नहीं कहती जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, हाँ लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगी इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाना बहुत बड़ी नेमत होती है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। लाइबा हरीम को बताती है फ़ायज़ भाई का इस सब में कोई कसूर नहीं था, वो तुमसे टूट कर मोहब्बत करते हैं। हरीम लाइबा को जवाब देती है वो मुझसे टूट कर मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे तोड़कर फेंक दिया और अब मेरे दिल को ना ही जुड़ने की ख्वाहिश है और ना ही जीने की। लाइबा के घर से चले जाने के बाद कहकशां बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो लाइबा को फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम करने की कोशिश करती है और लाइबा से कहती है मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, तुम कहाँ चली गई हो? लाइबा अपनी माँ को बताती है मैं हरीम भाभी के घर हूँ और लाइबा के मुँह से ये बात सुनने के बाद कहकशां बेगम काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है।